हरे कृष्णा। आज हम तुलसी महारानी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि तुलसी महारानी कितनी पवित्र हैं, कितनी पावन हैं और एक भक्त के जीवन में तुलसी महारानी का क्या महत्व है। तो जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को एक व्यक्ति मानते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं, तो ऐसे ही जो तुलसी महारानी हैं वो भी एक व्यक्ति हैं। उन्हें पौधा ना समझकर एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। तो कृष्ण प्रेम प्रदायिनी तुलसी महारानी है ना, तो तुलसी महारानी जो है हमें कृष्ण का प्रेम प्रदान करती हैं। तो कृष्ण को तुलसी महारानी अति प्रिय हैं। हम अगर कोई भी वस्तु या कोई भोग भगवान को ऑफर करते हैं, अगर उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला तो भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी क्या है? पतित पावनी। तुलसी पतित पावन कर देती है। तुलसी के दर्शन मात्र से हम पावन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से तुलसी महारानी की सेवा करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने हमारे जीवन में गौड़ीय वैष्णव को एक निर्देश दिया है कि सुबह शाम है ना, दिन में 2 बार तुलसी महारानी की पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है। सुबह मंगला आरती के बाद पूजा करनी है और शाम को संध्या आरती से पहले करनी है। ये प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया निर्देश है। तो जिसको हम सभी गौड़ीय वैष्णव उसको फॉलो करते हैं, प्रभुपाद के निर्देशों को। भारतवर्ष के हर घर के आंगन में तुलसी महारानी मिलती है। तुलसी महारानी होती हैं हर घर के आंगन में, चाहे कोई व्यक्ति उसका महत्व समझे या नहीं समझे। भले ही वो नाम जप नहीं कर रहे हैं, वो भक्ति में नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके घर के आंगन में तुलसी महारानी मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो तुलसी महारानी को एज ए मेडिसिन के रूप में लेते हैं, है ना। सर्दी जुकाम खांसी ये होता है तो तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल के उसका काढ़ा बना के पीते हैं, जबकि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग किसी न किसी रूप में तुलसी महारानी को अपने घर में रखते हैं। तो वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए तुलसी महारानी अति कृपालु हैं। तो तुलसी महारानी को हम कंठ में धारण कर सकते हैं, कंठी माला के रूप में, है ना। जो हम मस्तक पे तिलक लगाते हैं, इसमें जो नीचे तुलसी का पत्र बना हुआ है, ये तुलसी महारानी का स्वरूप है। और जब हम तुलसी की माला में हरि नाम का जप करते हैं, वो बहुत प्रभावशाली होता है। तुलसी का मतलब है जिसकी किसी से भी तुलना नहीं की जाती, चाहे वर्तमान हो, भविष्य हो, भूतकाल हो, किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जाती। इतनी पवित्र है तुलसी महारानी। तुलसी महारानी का प्राकट्य हुआ था कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन। तो जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला के बीच में से अदृश्य हो गए थे, तो सभी जो ब्रज गोपियां थीं वो कृष्ण को ढूंढने के लिए चली और हर एक वृक्ष के पास जा जाकर पूछती हैं कि क्या आपने गोविंद को देखा, क्या आपने कृष्ण को देखा, है ना। तो लेकिन फिर पूछते पूछते कहाँ जाती हैं? अंत में तुलसी महारानी के पास जाती हैं। उसे कहती तुम तो कृष्ण चरण तुम्हें इतने प्रिय हैं, है ना। कदाचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणे प्रिय। हे तुलसी महारानी, तुम्हें तो गोविंद के चरण अति प्रिय हैं, फिर तुम हमें बताओ कि गोविंद के चरण किस दिशा में गए हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ गई हैं, तो उस बिछुड़ने का, उस विरह का दुख में वो ढूंढ रही हैं जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को। हाँ, तो इसी प्रकार से हम भी इस भौतिक संसार में, हम सभी बद्ध जीव यहाँ बिछुड़ कर आए हैं भगवान से, भगवान कृष्ण से बिछुड़ गए हैं। तो हमें भी तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ढूंढना चाहिए। तो उसका एकमात्र जो उद्देश्य है या भगवान श्री कृष्ण को पाने का जो मार्ग है वो तुलसी महारानी है, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी। तो तुलसी महारानी क्या करती हैं? अपना कृष्ण का प्रेम हमें प्रदान करती हैं। तो इसलिए हमें तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि यदि आप तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर अगर हरि नाम का जप करते हैं तो हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, भगवान के प्रति हमारी और निष्ठा जागृत होगी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये निर्देश देते हैं, है ना। गर्ग मुनि कहते हैं कि यदि आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो आपको तीव्र भक्ति करनी होगी, और यदि तीव्र भक्ति आप करना चाहते हैं तो आपको तुलसी महारानी की सेवा करनी होगी। तो तुलसी महारानी की सेवा करके हम तीव्र भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और तीव्र भक्ति करके हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं।
तो तुलसी महारानी कितनी पतित पावनी है, इसके बारे में एक छोटी सी कथा आती है कि एक बालक था, अनाथ था बालक, है ना, उसके कोई भी नहीं था और ना तो उसके पास रहने के लिए घर था, ना उसके पास खाने के लिए भोजन होता था, ना ही उसके पास पहनने के लिए वस्त्र होते थे। उसको जहाँ जगह मिली वहाँ सो जाता था और जहाँ पर कुछ भी खाने को मिला वो खा लिया अगर मिलता है तो। और सोने के लिए उनके गांव के पास एक भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर था, उस मंदिर के आसपास ही वो सो जाया करता था। तो लेकिन उस बालक के मन में भगवान श्री राम के प्रति बहुत निष्ठा थी। उसको भोजन मिले या ना मिले, उसको सोने की जगह मिले या ना मिले, वस्त्र पहनने को मिले या ना मिले, लेकिन उसको हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण होता रहता था, वो राम को स्मरण करता था। तो एक समय क्या हुआ कि सर्दी का समय था, बहुत ठंड थी और यह बालक जो था मंदिर के पास ही बहुत ठिठुरते हुए ठंड में सोया हुआ था और निरंतर भगवान श्री राम के का स्मरण कर रहा था। तो भगवान राम मंदिर से विग्रह भगवान के गए और उस बालक के पास और उस बालक को अंगीकार कर लिया। तो बालक को नींद में था और वो भी सो गया भगवान श्री राम के विग्रह के साथ। तो अगले दिन सुबह जब पुजारी जी आते हैं मंदिर में, गांव के और लोग आते हैं पूजा करने के लिए, तो देखा कि मंदिर तो खाली है, मंदिर में तो विग्रह है नहीं। अब विग्रह की ढूंढ मस्ती है, तो देखा कि मंदिर के पीछे ये बालक जो था ये भगवान के विग्रह के साथ लिपट के सो रहा है। तो सभी गांव वाले उस पर क्रोधित होने लगे, पुजारी क्रोधित होने लगा कि तुमने मूर्ति चुराई है ना, अभी तक तो तुम यहाँ वहाँ भटकते थे, जहाँ मिला कुछ खा लिया, नहीं मिला तो सो गए, ऐसे ही कर चलता था, लेकिन आज से तुमने मंदिर में ही चोरी करना शुरू कर दिया। अब तुम्हें हम इस गांव से बाहर कर देंगे, तुम्हें इस गांव में रहने नहीं देंगे। तो अब बालक क्या करता, वो रोता रहा कि मैंने चोरी नहीं की, मैं मंदिर से विग्रह को चुरा कर नहीं ले गया, ये तो स्वयं ही मेरे पास आ गए हैं। लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था उस बालक की बात को। तो गांव से बाहर एक संत रहते थे अपना आश्रम बना के। तो सब लोगों ने सोचा कि चलो उन्हीं से पूछ लिया जाए इस बालक को क्या सजा दी जाए। तो उस बालक को लेके उन संत के पास गए और उनसे कहा कि इसने मंदिर से चोरी की है, तो इसलिए हम इसको अब गांव में नहीं रखेंगे, इसको गांव से निकाल देना चाहते हैं। तो संत बोले ठीक है, अगर आप गांव में नहीं रखना चाहते हो तो मैं इसको अपने आश्रम में रख लूंगा, क्योंकि मेरा आश्रम आपके गांव से बाहर है। तो सभी लोग राजी हो गए, ठीक है आप अपने पास रख लो और हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उस संत ने उस बालक को कहा कि बेटा तुम यहाँ रहो और यहाँ पर सिर्फ तुम्हें एक काम करना है, तुम तुलसी महारानी की सेवा करना बस, और तुम्हें कुछ यहाँ पर नहीं करना है। तो बालक ने कहा ठीक है, मैं तुलसी महारानी की सेवा कर लूँगा। तो बालक लगातार उस बालक ने 5 साल तक तुलसी महारानी की सेवा करी। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसके जो संत थे, गुरु थे, उन्होंने उसका नाम रखा तुलसीदास। और ये वही तुलसीदास हैं जिनके मुख से रामचरितमानस रूपी गंगा प्रवाहित हुई। तो तुलसी महारानी की सेवा करने से हम ये सब लाभ प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है ना। तो तुलसी महारानी की सेवा करने मात्र से अगर इतना लाभ प्राप्त होता है, तो जब हम तुलसी महारानी को स्वयं धारण करेंगे तो कितना लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो जब हम कंठी धारण करते हैं ना, गले में कंठी धारण करते हैं तुलसी महारानी की, तो ये बहुत पवित्र है ना, बहुत पावन मानी जाती है। तो जब 56 भोग लगाए जाए भगवान को और उसमें तुलसी पत्र न डाला तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम अपने कंठ में भगवान की कंठी माला धारण नहीं करेंगे तो भगवान हमें भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें ये सोचना है कि हमें अपने आप को भगवान को समर्पित करना है, भगवान हमें स्वीकार करें, भगवान हमें अपनी सेवा में लगाएं, तो हमें कंठी माला धारण करनी चाहिए। और कंठी माला धारण करने के लिए 4 नियम हैं हमारी गौड़ी वैष्णव धारा में। तो उसमें सबसे पहला नियम तो आता है कि हमें किसी प्रकार का नशा नहीं करना, उस नशे में चाय कॉफ़ी इत्यादि आता है। दूसरा आता है कि हमें तामसिक भोजन नहीं करना ना, मैं मांस मछली अंडा इत्यादि और यहाँ तक कि लहसुन प्याज
ना गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ये इसका नशा नहीं करना है। तीसरा आता है कि हमें पर स्त्री और पर पुरुष का संग नहीं करना है। और चौथा आता है कि हमें किसी भी प्रकार का लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि नहीं खेलना है। तो इन नियमों का पालन करके हम इस तुलसी की कंठी माला को धारण कर सकते हैं। तो तुलसी माला, कंठी माला धारण करके हमें यही भाव होना चाहिए कि हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहे हैं, भगवान के चरणों का आश्रय हमने लिया, भगवान को सरेंडर हम कर रहे हैं। तो ये हमें ऐसा सोचना चाहिए। तुलसी सेवा भी भक्ति का ही एक अंग है। हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में तुलसी सेवा को बहुत प्रधानता दी जाती है। तो कुछ लोगों का कहना होता है कि हम रविवार को तुलसी में जल नहीं डालते, या रविवार को तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमें रोज तुलसी महारानी को जल देना है, रोज उनकी आरती करनी है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। सिर्फ हमें तुलसी महारानी को तोड़ना नहीं है द्वादशी के दिन, क्योंकि एकादशी को उनका व्रत होता है तुलसी महारानी का, और द्वादशी को उनको वीकनेस होती है। तो इसलिए द्वादशी के दिन हम तुलसी महारानी को नहीं तोड़ें, और बाकी हमें जल रोज देना है, और हमें आरती भी रोज करनी है तुलसी महारानी की। तो जितनी हम तुलसी महारानी की सेवा करेंगे, जितनी उनकी सेवा कर पाएंगे, उतनी ही हम भक्ति में प्रगाढ़ता हमारी आएगी, हम भक्ति में उन्नत होंगे। क्योंकि सुबह शाम जब तुलसी आरती करते हैं, उस आरती में गाते हैं ना, कृष्ण प्रेम प्रदायिनी है वो, तो उस कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली हैं। तो इसलिए हमें हमेशा तुलसी की सेवा करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा।